हंगामे के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश। पेपर लीक के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील की वो हंगामा छोड़कर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लें और इसे पारित कराने में सहयोग करें। इस मुद्दे की गंभीरता को समझें और विधेयक पर चर्चा में शामिल हो। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग पर किरण रिजिजू का बयान, कहा कि ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार का फिलहाल पूरा ध्यान इस विधेयक पर चर्चा कराने और इसे पारित कराने पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर बोला हमला। खड़गे ने अमित शाह पर लगाया आरोप, देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, छात्रों को इस तरीके से कभी पीटा घसीटा नहीं गया। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर संसद में विपक्ष को हंगामा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सांसदों ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे। प्रियंका और राहुल प्रदर्शन में शामिल हुए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर FIR की जा रही। पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, कहा हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाएंगे। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी गठित। संसद में कठोर कानून बनाने की तैयारी में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने किया एक्सपोस्ट, लिखा मोदी सरकार हमारी नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सुधार के सिद्धांत पर चलती है। पीएम मोदी ने परीक्षा में बड़े सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर्ड स्टाफ फोर्स बनाई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपर्ट पोस्ट, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बड़े अधिकारी कार्यबल का गठन। करोड़ों विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 kg वेटलिफ्टिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने पर मीराबाई चानू ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीत पाई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मीराबाई चानू ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश हूं। ग्लासगो में लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतकर सच में बहुत खुश हूं। ये मेरा चौथा कॉमनवेल्थ गेम्स अपीयरेंस है जो इस अचीवमेंट को और भी खास बनाता है। आप सभी लगातार स्पोर्ट्स के लिए धन्यवाद। भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कहा कि एशियन गेम्स में मैं 49 किलोग्राम की श्रेणी में खेलने जा रही हूं। मैं वेटलिफ्टिंग के लिए जो भी कर सकती हूं वो करूंगी। मुझे एशियन गेम्स में फोकस की आवश्यकता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू अपने परिवार और कोच से मिले समर्थन के बारे में बात करते हुए भावुक। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। ट्वीट कर कहा कि इंडियन वेटलिफ्टिंग में एक और शानदार चैप्टर। टैलेंटेड मीराबाई चानू ने एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलो कैटेगरी में शानदार परफॉर्मेंस देकर गोल्ड मेडल जीतकर अपनी स्किल्स दिखाई है। लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और अपने नाम चौथा CWG मेडल लेकर वो हर इंडियन के लिए इंस्पिरेशन बन गई है। मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल जीतने पर चाचा विनोद कुमार मितेई ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा विश्वास था कि चानू गोल्ड मेडल जीतेगी। भारत को सपोर्ट करने वाला हर कोई जानता है कि ये कभी हार नहीं मानती। ये गोल्ड मेडल सबका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा ने कहा मीराबाई चानू को वेट उठाते हुए देखकर बहुत एक्साइटेड हूं। ये मेरे और सभी भारतीयों के लिए बहुत अच्छा पल है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता है। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया एक्सपोस्ट, इंडियन लिफ्टर श्रीकांत सिंह चनबम को अब बहुत गर्व दिखाया। उन्होंने कहा कि सिल्वर मेडल जीता और अपना पर्सनल बेस्ट भी हासिल किया। इनके पक्के इरादे और शानदार परफॉर्मेंस ने देश को बहुत खुशी दी है। उम्मीद है कि वो और भी ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, धर्म की ओर प्रेरित करता है। शादी किसी व्यक्ति के लिए शादी अनिवार्य नहीं, शादी एक अनुशासन है जो धर्म सिखाता है। लिव इन रिलेशनशिप की सच्चाई दुनिया के सामने। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी पाती। गुरु पूर्णिमा को लेकर सीएम ने लिखी पाती, समझाया गुरु का महत्व। कहा गुरु पूर्णिमा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का पर्व है। महर्षि वेदव्यास की स्मृति में मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के तुरंत समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मोरमुगांव में 20 बेड वाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शिलान्यास किया, जिसे 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में बनाया जा रहा है। कई नेता भी मौके पर रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। निवाड़ी जिले में 44 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, साथ ही 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी पर रखी राय, भावनात्मक रूप से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं युवा। जेनजी वाले दूसरों की देखा देखी चीजें करते हैं। जेनजी भावुक होते हैं और शांत मन से नहीं सोचते। जेनजी को जो बात सही लगती है उसी को आकर्षित होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर उपचुनाव पर कहा, ये कोई कैंपेन नहीं, मेरा बचपन वहीं बीता। मैं 5-6 साल का था तब इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेला करता था और लोगों के बीच वही संबंध है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरा एनडीए बांकीपुर चुनाव में लगा हुआ है। बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व जनता का समर्थन मिल रहा है। बांकीपुर सीट एनडीए भाजपा बहुत भारी मतों से जीतने वाला है। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं और सीबीआई जांच की मांग पर भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा, पूरा पंजाब आक्रोशित है। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कार्रवाई करने के बजाय पंजाब सरकार के सीएम मंत्री दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि देश को आगे बढ़ने के लिए पीएम मोदी ने छात्र को प्राथमिकता दी। आंदोलन खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासत गरमाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा सरकार में पेपर लीक जैसे मामलों को कभी दबाया नहीं गया, बल्कि हर मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। मेरठ पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान। बीजेपी युवाओं को देश का भविष्य मानती है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 4 क्षेत्रों पर फोकस किया है, महिलाओं के विकास, युवाओं, किसानों और गरीबों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालने पर कहा, लगातार सांसद हैं, बड़े बहुमत से जीत के आते हैं, जनता और कार्यकर्ता से सीधा संबंध रखते हैं। मुझे विश्वास है उस पर वो खरे उतरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हर महीने देश के साथ, देश की जनता के साथ बात करते हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं। समाज के कुछ वर्ग जो बहुत छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामने लाते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दतिया उपचुनाव पर दिया बड़ा बयान। कहा, हम विजय के विश्वास के साथ यहां आए हैं और भाजपा जीतेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार बने 4.5 साल हो गए हैं, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हम 2 जगहों से नकल की रिपोर्ट हमें मिली है। वो ब्लूटूथ पेन से पेपर को डिजिटली स्कैन करके बाहर भेज रहे थे। कुल 21 लोग पकड़े गए हैं और जेल में डाल दिए गए हैं। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में नीरज चोपड़ा ने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी है। यहां वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा ही बहुत सम्मान की बात होती है। विपक्ष पर जमकर बरसे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, 2 रोज पहले ही पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ था, लेकिन ना तो अरविंद केजरीवाल को कोई ये बात दिखाई दी और ना ही भगवंत मान को दिख रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और कुछ और दिखाने के कुछ और। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग का पुनर्गठन किया। लता गुप्ता को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी फोकस रहेगा। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमें जल्द ही आगे की स्ट्रैटेजी हम बताएंगे, प्लीज हमें थोड़ा समय दें। जो केस फाइल किए गए हैं उनके बारे में बातचीत चल रही है। किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कछार स्टील फैक्ट्री हादसे पर अपना दुख जताया। मुख्यमंत्री ने मरने वालों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कहा, पुलिस सुरक्षा में हुई चूक की जांच जारी है। मैनेजर समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों का अनोखा प्रदर्शन। टूटी फूटी सड़कों पर ध्यान न देने पर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय बीजेपी विधायक के 2 बार भूमि पूजन करने के बावजूद भी नहीं बनी सड़क। लोगों ने धान के पौधे लगाकर लगातार जताया विरोध। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार का आया बयान। जनता हमारे एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार को भारी मतों से जीत दिलवाएगी और हमारे गठबंधन को और मजबूत कराएगी।
पटना में बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कहा, अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए के एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वो घर घर जा रहे हैं और लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया। कहा, योगी आदित्यनाथ इस समय अशांत चल रहे हैं क्योंकि उन्हें सत्ता में 10 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा, जब यहां बीजेपी की सरकार थी तब भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से पेपर लीक भी हुए और पेपर बिके भी, और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार थी। पंजाब में कथित पेपर लीक पर रवनीत सिंह बिट्टू का बयान। कहा, पेपर लीक किए और बेचे गए हैं। सफाई कर्मचारियों को भी परमानेंट नहीं किया गया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इंदौर में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बयान दिया। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है, युवा पीढ़ी की जीत है। सारा विपक्ष बीजेपी की सरकार के खिलाफ एकजुट था। नौजवान बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंता थी, सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। पंजाब पेपर लीक मामले पर अरविंद सिंह लवली का हमला। बोले, पूर्व उप मुख्यमंत्री अपने ही वादों से मुकर रहे हैं। लवली ने कहा कि संघ भारतीय जनता पार्टी हमेशा छात्र के हित में काम करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। स्कूली बच्चों और युवाओं से संवाद करते हुए उन्होंने कांग्रेस और युवाओं के आत्मीय रिश्ते का एक प्रसंग साझा किया। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के काफिले का 20वां जत्था हुआ रवाना। कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों के बीच में पवित्र गुफा की ओर जाते हुए चंद्रकोट से सफलतापूर्वक गुजरा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, अमरनाथ यात्रा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब 4 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस उपलब्धि पर बाबा अमरनाथ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 68। 5 जिलों में 5.5 लाख से अधिक आबादी अभी भी प्रभावित। बाढ़ की स्थिति से धीरे धीरे सुधार बावजूद जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त बना हुआ है। ऊर्जा मंत्री के गांव के सामने गंगा का कहर। गंगा नदी का कटाव अचानक तेज हुआ। रोधोपुर तटबंध पर भीषण कटाव से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कैंप कार्यालय में तोड़फोड़। हजारों परिवारों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर शुरू कराया बचाव कार्य। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल पावर स्टेशन को कारगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। ये 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर सैनिकों के सम्मान और आभार के तौर पर किया गया। संत कबीर नगर में अनियंत्रित ट्रक ने एक परिवार के 4 लोगों को रौंदा। हादसे में एक महिला, एक पुरुष और 2 बच्चों की हुई मौत। घर के बाहर बैठे थे सभी मृतक। घटना के बाद मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची डीएमएसपी। नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। मानसर में फ्लाईओवर पर हुई घटना में सड़क धंसने से अंदर लगे लोहे के सरिये और कंक्रीट बाहर आ गए, जिससे गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीएचसी मोगला कालाकोट सब डिवीजन के दूरदराज के इलाकों से हेल्थ केयर सेवाएं दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में लोगों को 24 घंटे लगातार बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नवादा के धमौल थाना क्षेत्र के तुर्कबन गांव निवासी सतीश कुमार को अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। उसे पोस्ट अदाना लगी मिठाई साथ ले जाने के कारण रोका गया। इस घटना से परिजनों में चिंता का माहौल। दतिया उपचुनाव में बवाल। दामोदर यादव के समर्थकों ने बीजेपी के प्रचार गाड़ी को रोका। बीजेपी प्रत्याशी के चुनावी रथ के पोस्टर फाड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। दूसरे बदमाश को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों से तमंचा, कारतूस, मोबाइल, ज्वेलरी, कार बरामद। एमपी के नर्मदापुरम में 3 युवकों को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। युवक 15 फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिरे। गंभीर घायल होने के कारण 2 युवकों ने मौके पर तोड़ा दम। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ के देवनंदिनी हॉस्पिटल में एसी फटने से जोरदार ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची। हर तरफ धुएं का गुब्बार देखने को मिला। दमकल विभाग की सूझबूझ से तुरंत 30 मरीज और 3 नवजात बच्चों को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के वाशिम में आग से हाहाकार। 4 दुकानों में लगी भयंकर आग। घटना से मच रहा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
सीतामढ़ी में नीट परीक्षा पेपर लीक की आड़ में हुए उग्र प्रदर्शन और हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज की। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीतामढ़ी पुलिस ने 159 संदिग्धों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की। हापुड़ के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर आपस में दो गाड़ियों की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। गोवंश को बचाने के चक्कर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यूपी के ललितपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत, महिला और 2 बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत। धौरा रेलवे गेट के पास की घटना। राजस्थान के जयपुर से 9 विदेशी नागरिक डिपोर्ट। वीजा खत्म होने के बाद भारत में रह रहे थे सभी। एफआरआरओ और एफआरओ की संयुक्त कार्रवाई। 5 थाईलैंड, 1 युगांडा, 1 तंजानिया का नागरिक, नाइजीरिया और लाओस के 1 नागरिक डिपोर्ट। पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना टीम ने इंस्टाग्राम ज्वेलरी फ्रॉड मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम पर फर्जी ज्वेलरी विज्ञापन देकर एक महिला से करोड़ों की ठगी की। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय म्यूल सिम सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया। आरोपी साइबर ठगी को फर्जी तरीके से सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। हापुड़ में 1 लाख इनामी बदमाश गिरफ्तार। लूट की घटना में फरार चल रहा था गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है 31 मुकदमे। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र में 3 बच्चों को साड़ी से बांधकर पोखरी में कूदी मां। 2 मासूम बेटों की मौत, बेटी ने बचाई जान। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नरेला में नकली दवा, सप्लीमेंट और इंजेक्शन के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। अमरनाथ जी यात्रा काफिले के वाहन में तकनीकी खराबी से उठा धुआं। वाहन खराब होने के बाद यह घटना सामने आई। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से धुएं पर काबू पा लिया। सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से सुरक्षित। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को डीएम ने बातचीत के लिए कार्यालय बुलाया। छात्रों का दावा, भविष्य सुरक्षित रखने का मिला आश्वासन। कार्रवाई होगी कानून के दायरे में। डीएम बोले, मामला कोर्ट में विचाराधीन। सीकर में ज्वेलर्स शोरूम में लूट की वारदात का सनसनीखेज मामला। बदमाशों ने दिया ज्वेलर्स शोरूम में लूट का प्रयास। शोरूम के गार्ड और कर्मचारियों ने बदमाशों को पकड़ने का किया प्रयास। बदमाशों ने किया हवाई फायर। गाजियाबाद में पहले दिन ही मेड ने किया कमाल। घर में रखा आईफोन लेकर हुई फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है मेड की तलाश। यूपी के शामली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से भारी मात्रा में तमंचे, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के आरा में सनसनीखेज वारदात। खेत के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी। गोली लगने से 17 वर्षीय की युवती हुई घायल। आनन फानन में घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने बरामद की शराब की बड़ी खेप। उत्तर प्रदेश से बिहार के पटना ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने 10 लाख के शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। होटल की 3री मंजिल से मां की गोद से फिसली बच्ची। दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत। रेस्क्यू टीम ने बच्ची को बाहर निकाला। लखनऊ में गोल्फ सिटी में रहने वाली एक युवती को डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाए जाने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो में युवती ने एक महिला पर अवैध संबंध बनाने को मजबूर करने का लगाया आरोप। युवती का आरोप विरोध करने पर उसने मारने पीटने और जॉब छुड़वाने की दी थी धमकी। बिहार के आरा में झाड़ियों से बेहोशी की हालत में मिली पटना की महिला का फोन गायब। पुलिस मामले की हर पहलू से कर रही है जांच। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदार नगर थाने पुलिस कस्टडी में 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत। शिव कुमार पिछले 2 दिनों से शारदाना थाने की पुलिस कस्टडी में था। युवक की मौत से परिजनों में शोक के साथ साथ आक्रोश। झांसी में एलएलबी छात्र हत्याकांड में खुलासा। सुपारी देकर कराई गई संजय सिंह की हत्या। प्रॉपर्टी विवाद और रंजिश बनी हत्या की वजह। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के नवादा में सकरी नदी में डूबा बच्चा। अवैध बालू खनन में बने गड्ढे में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत। ग्रामीणों का आरोप कि संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण गड्ढों में ना तो भरा गया है और न ही किसी तरह का चेतावनी बोर्ड लगाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लड़की की हत्या। प्रेमी पर लड़की की हत्या करने का लगा आरोप। चाकू से वार कर लड़की का काटा गला। इलाज के दौरान लड़की की मौत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नगर के बीच पार्क में हुई चाकूबाजी। लड़की पर चाकू से किया गया हमला। कोतवाली थाने में महज 500 मीटर दूर दिया गया वारदात को अंजाम। चाकू मारने के बाद बाइक लेकर फरार हुआ आरोपी।
भगोड़े गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन बिल्ला को इंडोनेशिया के जकार्ता से डिपोर्टेशन के बाद पंजाब लाया गया। हत्या के प्रयास और हत्या के सहित कई गंभीर अपराधों के सिलसिले में वांटेड है जोबनजीत सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर के चंद्रनगर इलाके में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत। एसीपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि विजेश राव नाम का एक व्यक्ति ने जब हाथी को कुछ खिलाया तो हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटक दिया। चोटिल होने के बाद विजय राव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कर्नाटक के शिवमोगा में मानसून की वापसी से जोग फॉल्स पूरे शबाब पर है। पर्यटक झरने की खूबसूरती देखने उमड़ रहे हैं। भारत के सबसे शानदार प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है जोग फॉल्स। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। गांव कस्बों में साथ साथ बाजारों में पानी भी भरा। कई जगहों पर हाईवे और रेल पटरियों पर भी पानी भरा। प्रयागराज के सिविल लाइंस के कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर लगी आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन ने रसगुल्ले की बधाई दी है। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कलाकृति से नीलाबद्री ब्रिज और रसगुल्ला दिवस की बधाई दी। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड की 6 हॉकी खिलाड़ियों का रविवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। सभी ने ओमान के मस्कट में आयोजित हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। FIH यूथ हॉकी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की श्रुति कुमारी का बयान। हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पूरी टीम ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हम वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल घर लाएंगे। FIH यूथ हॉकी चैंपियनशिप जीतने पर आशीष तानी पूर्ति का बयान सामने आया है।